Hello बच्चों, let's read this question. A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has. हमें यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है गैमेट वाली सेल गैमेट का और सोमेटिक सेल का। तो अगर हम बात करें गैमेट्स गैमेट की बात करें और हम बात करें सोमेटिक सेल, तो सोमेटिक सेल में अगर हम प्लॉइडी लेवल देखें तो कितना होता है 2n होता है। ठीक है, अगर हम डीएनए का अमाउंट देखें तो वो कितना होगा 2c होगा। जबकि गैमीट्स क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा n होगा और जो डीएनए का अमाउंट होगा वो कितना होगा c होगा। अब क्या हुआ एस फेज में सोमेटिक सेल में अगर एस फेज आई तो एस फेज की बात क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो रिमेन सेम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर तो 2n के 2n ही होते हैं, लेकिन क्या होता है डीएनए का क्या हो जाता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डीएनए क्या हो जाते हैं जस्ट डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या हो जाते हैं जस्ट डबल हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं 4c हो जाते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसे हमसे पूछा है गैमेट सेल के कंपैरिजन में, अगर हम इसे कंपैरिजन में करें कंपेयर करें तो देखेंगे जो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं एन है, सोमेटिक सेल में वो कितने हो जा रहे हैं 2n हो जा रहे हैं, मतलब ट्वाइस हो रहे हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, एन से हम क्रोमोसोम को डिनोट कर रहे हैं डिप्लॉइडी लेवल को, और सी से हम डीएनए के कंटेंट को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एन, तो क्या हो रहा है एन से क्या हो रहा है 2n हो जा रहा है, तो ट्वाइस द नंबर हो रहा है। तो क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं ट्वाइस हो रहे हैं, जबकि डीएनए कंटेंट कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। तो अब अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 2 टाइम्स हो गए, क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस हो गए, और डीएनए कंटेंट 4 टाइम हो गया, 4 टाइम डीएनए कंटेंट हो गया इस कंपैरिजन। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। वेरी गुड, यही तो हमने देखा, यही तो हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि एन से 2n हुआ है। ठीक है, तो ये डबल टाइम हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर 4 टाइम्स नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये तो सही बात है, एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं, हम डीएनए का अमाउंट कितना हुआ है 4 टाइम्स हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।